और वक्फ बोर्ड भी अगर कायदे में रहे तो फायदे में रहे। सारे धरती के कोने कोने पर सनातन का अधिकार है। ये ज्वाला सदैव धधकती रहनी चाहिए। यह है धर्म संसद, यह है धर्म संसद। सनातन ही भावना है, सनातन ही संभावना है। So why not for organizing the Sanatan Dharma there be a complete body called the Sanatan Board? वक्फ बोर्ड का मतलब डकैती करना। सनातन बोर्ड हर हाल में चाहिए। यह हिंदू संस्कृति का जो विराट रूप है। किसने हमारे मंदिरों को तोड़ा? जिन मंदिरों को तोड़कर इन मुगलों ने मस्जिदें बनाई हैं, सब चीज हम लेके रहेंगे। अरे हद तो तब हो गई कि प्रयाग की धरती भी वक्फ बोर्ड की है। संतों ने ठाना है सनातन बोर्ड बनाना है। सारे अवरोधों को हटा के रहेंगे। तुमने हमारे जितने मंदिर तोड़े लेके रहेंगे। और जहाँ नहीं खुदा वहाँ भी खुदेगा। आज उस हैदराबादी बकरे को कहना चाहता हूँ, सुन ले बकरे, तेरी माँ कब तक खैर मनाएगी। कि यदि आज भी हम संगठित होकर हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए एकत्रित नहीं हुए तो फिर आने वाला समय हम सब के लिए बहुत विकट होने वाला है। ये सनातन बोर्ड देवकी नंदन जी अपने परिवार के लिए नहीं, अभी तो हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए इस बोर्ड की मांग कर रहे हैं। सनातन बोर्ड का गठन जब हो जाएगा तो उसी बोर्ड के अंदर ऐसी संकल्प शक्ति हो जाएगी कि वह आदेश देगा दिल्ली के मंत्रालय को कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मुहूर्त आ गया है। और जब पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है, जब बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है, तो आई वांट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूँ फिर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। हमारे भगवान हमें हर चीज का जवाब देते हैं, आपके खुदा भी आपको हर चीज का जवाब देंगे। आई रिस्पेक्ट योर खुदा, लेकिन एक बार पूछ तो लो खुदा से। हमें तो जवाब ये दिखे रहा है कि आपका खुदा भी कहेगा पहले तुमने तोड़े थे, इसलिए शायद ये खोद रहे हैं। केवल एक डाकू वक्फ बोर्ड ही रह गया है। अगर वो समाप्त हो गया तो लव जिहाद भी समाप्त हो गया। भारत देश की जमीनें भी बच गई, तीर्थ मंदिर भी बच गए। देवकी नंदन ठाकुर जी, इन्हें कहता हूँ तुम आगे बढ़ो और जाकर संसद का घेराव करो कि तत्काल भारत की रक्षा के लिए कारगर उपाय होनी चाहिए। ये सनातन बोर्ड हमें चाहिए इसलिए कि कोई विधर्मी ये हिम्मत न कर सके। ये गधे पर बैठकर आने वाले बाबर की औलाद है, ये आकर के हमारे मंदिरों को अधिकृत करेंगे। जिसकी छाती में अकबर बाबर के लिए हमदर्दी भरी है, वो इस शिविर में प्रवेश भी नहीं कर सकता और आना भी मत। हम यहाँ सनातन बोर्ड के गठन के लिए आए हैं। इनके पास सिर्फ 2 लाख एकड़ जमीन थी और आज 10 लाख एकड़ जमीन इनके पास है। हमारे मठों की जमीनों पर इन्होंने कब्जा किया है। हमारे गुरुजी ने मांगे लिखी है मेरे में, यहाँ मांगे बिल्कुल करेक्ट है। अगर सनातन बोर्ड बन जाए तो ये सारे तकलीफों से छुटकारा मेरे मिल जाएगा मेरे मित्रों। सनातन बोर्ड की मैंने पूरी रूपरेखा को उसे पढ़ा है। यह हिंदू संस्कृति का जो विराट रूप है वह चतुर्भुज रूप है। इस देश में जब तक गौ हत्या होती रहेगी सनातन धर्म का देश नहीं बन पाएगा, चाहे जो हो जाए। सनातन बोर्ड हर हाल में चाहिए। For organizing the hoteliers together, there could be bodies. For organizing various kinds of industries, there are bodies. So why not for organizing the Sanatan Dharma there be a complete body called the Sanatan Board? अरे हद तो तब हो गई जिस महाकुंभ में हम बैठे हुए हैं, कुछ मूर्खों ने यहाँ भी दावा ठोक दिया कि प्रयाग की धरती भी वक्फ बोर्ड की है। अब आवश्यकता है सनातन बोर्ड की। हिंदुओं को एक करने का संकल्प देवकी नंदन ठाकुर जी को आशीर्वाद दे दीजिए कि आप चिंता मत करना, हम सब साथ हैं। और जहाँ नहीं खुदा वहाँ भी खुदेगा और आगे बात बढ़ेगी और बात बहुत बड़ी होगी। और जब तक सनातन बोर्ड बन न जाए तब तक हम इस प्रक्रिया को बंद न करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जब जब धर्म का नाश होता है तो वो प्रकट होते हैं। सारे अवरोधों को हटा के रहेंगे। सनातन बोर्ड, सनातन बोर्ड। तुम्हारी संख्या बहुत कम होती जा रही, उनके यहाँ 40 और तुम्हारे यहाँ एक। क्या करोगे? जिसने भी अपने आप में मस्जिद तोड़ी जाए, सारी मस्जिदों के नीचे से भगवान की ही प्रतिमाएं प्रकट होंगी। इससे पहले कोई धर्म था ही नहीं। सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम का प्रस्ताव सनातन धर्म संसद 27 जनवरी 2025 महाकुंभ प्रयागराज। प्रस्तावना: यह अधिनियम भारत में हिंदू मंदिरों, उनकी संपत्तियों, नियमों, सनातन धार्मिक परंपराओं के प्रबंधन, संरक्षण एवं निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत सनातन बोर्ड की स्थापना करेगा।
मेरे मन में कोई पद की इच्छा नहीं थी। मेरे मन में सिर्फ एक इच्छा थी, कैसे भी मेरे सनातन की परंपरा सुरक्षित होनी चाहिए। ये लिखित में सौंपता हूं कि मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। पूज्य महाराज श्री ने ये पत्र हमारे जगत गुरुओं को सौंपा है, और जो लोग अब तक कह रहे थे कि देवकी नंदन जी इसलिए इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे कि वो अध्यक्ष बनकर सनातन बोर्ड को चलाएं, तो ये आज इस विषय को क्लियर कर दिया गया है।